जय मां शारदे। आज के वीडियो में हम राहु और केतु ग्रह की 12 अवस्थाओं का फलादेश करना बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं राहु की 12 अवस्था से। यदि जन्म पत्रिका में राहु जन्म के समय में शयन अवस्था का हो तो ऐसा जातक अधिक क्लेश से युक्त होता है, किंतु वृष, मिथुन, कन्या या मेष राशि में शयन अवस्था में हो तो जातक धन धान्य से पूर्ण होता है। कुंडली में राहु यदि उपवेशन अवस्था में हो तो ऐसा जातक दाद से पीड़ित होता है, राजा से सम्मानित, अभिमानी, धन सुख से हीन होता है। कुंडली में राहु यदि नेत्रपाणी अवस्था का हो तो ऐसा जातक नेत्र रोग से पीड़ित होता है, दुष्ट, सर्प, शत्रु और चोर के भय से युक्त और धन की हानि होती है। कुंडली में राहु यदि प्रकाश अवस्था में हो तो ऐसा जातक सुंदर स्थान, सुंदर यश, धन और गुण की उन्नति, राजा से अधिकार की प्राप्ति, नूतन मेघ के समान आकृति और विदेश में उन्नति पाने वाला होता है। कुंडली में राहु यदि गमन अवस्था में हो तो जातक बहुत संतान वाला, पंडित, धनी, दाता और राजा से पूज्य होता है। कुंडली में राहु यदि आगमन अवस्था में हो तो ऐसा जातक क्रोधी होता है, बुद्धि तथा धन से हीन, कुटिल, कृपण और कामी होता है। कुंडली में राहु यदि सभा अवस्था में हो तो ऐसा जातक पंडित और कृपण, अनेक गुणों से धन और सुख से युक्त होता है। राहु कुंडली में यदि आगम अवस्था में हो तो हमेशा शत्रु भय से जातक भयभीत रहता है और व्याकुल रहता है। बंधुओं से बड़ा विवाद और पतन, धन की हानि, मूर्खता और कृष्णता होती है। यदि राहु कुंडली में भोजन अवस्था में हो तो भोजन के बिना विकल, मंद बुद्धि, कार्य में आलसी, स्त्री पुत्र के सुख से रहित होता है। कुंडली में राहु यदि नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो महाव्याधि का भय होता है। ऐसे जातक को नेत्र में रोग, शत्रु भय, धर्म कर्म का नाश होता है। कुंडली में राहु यदि कौतुकावस्था में हो तो ऐसे जातक की स्थान हानि होती है, पर स्त्रीगामी होता है और पर धन हरण करने वाला होता है। यदि राहु कुंडली में निद्रा अवस्था में हो तो ऐसा जातक गुण समूह से युक्त, स्त्री संतान से युक्त, धीर, गर्वीला और अधिक धनी होता है।
ये बातें कुंडली देखने के लिए कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि कुंडली पर कई तरह से विचार करके फलादेश करना चाहिए। ये एक तरह से देखा जाए तो परम सूत्र है। इसी के आधार पर मिलान करके कुंडली को पूर्ण रूप से फलादेश करने में मदद मिलती है। अब हम केतु के 12 अवस्थागत फल के बारे में बताएंगे। केतु यदि कुंडली में शयन अवस्था का हो, मेष राशि में हो, वृष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, मेष, वृष, मिथुन, कन्या, इन राशियों में यदि केतु शयन अवस्था का हो तो जातक धनी होता है, और यदि अन्य राशियों में हो तो रोग की वृद्धि होती है। केतु यदि उपवेशन अवस्था में हो तो जातक को दाद रोग से पीड़ा होती है। शत्रु, वायु, राजा, सांप और चोर का भय होता है। कुंडली में केतु यदि नेत्रपाणी अवस्था में हो तो जातक नेत्र रोग से ग्रसित होता है। दुष्ट सर्प आदि का भय होता है। शत्रु तथा राजकुल से भी ऐसे जातक को भय होता है। कुंडली में केतु यदि प्रकाश अवस्था में हो तो जातक धनी होता है, धार्मिक होता है, नित्य परदेशी, उत्साही, साहित्य और राज सेवक होता है। केतु यदि कुंडली में गमन अवस्था में हो, गमना अवस्था का केतु जातक को महाधनी बनाता है, पंडित, गुणी और दाता बनाता है। कुंडली में केतु यदि आगमन अवस्था में हो तो ऐसा जातक अनेक रोग से पीड़ित होता है। ऐसे जातक का धन नष्ट होता है। दंत रोग, महारोग से युक्त, कृपण और दूसरे की निंदा करने वाला होता है। कुंडली में केतु यदि सभावस्था में हो तो जातक वाचाल होता है, गर्वीला, कृपण, लंपट और धूर्त विद्या का पंडित होता है। कुंडली में केतु यदि आगम अवस्था का हो तो जातक पाप कर्म करने वालों में श्रेष्ठ होता है, बंधुओं से विवादरत होता है, दुष्ट और शत्रु से पीड़ित होता है। कुंडली में केतु यदि भोजन अवस्था में हो तो भूख से पीड़ित, दरिद्र, रोग संतप्त होकर पृथ्वी पर घूमने वाला जातक होता है। कुंडली में केतु यदि नित्य लिप्सा अवस्था में हो तो ऐसा जातक व्याधि से विकल, चकाचौंध नेत्र वाला, किसी के बस में न होने वाला, धूर्त और अनर्थकारी होता है। कुंडली में केतु यदि कौतुक अवस्था का हो तो ऐसा जातक वेश्या आदि से प्रेम करने वाला होता है। स्थान भ्रष्ट, दुराचारी और दरिद्र होता है। कुंडली में केतु यदि निद्रा अवस्था में हो तो जातक धन धान्य का बड़ा सुख लेता है, अनेक गुणों की चर्चा में समय व्यतीत करने वाला होता है।
जन्म समय में केतु यदि शयन अवस्था में स्थित शुभ ग्रह जिन जिन भावों में होता है उन उन भावों के फलों के दान के लिए शुभ कारक होता है। एवं भोजन अवस्था में गया हुआ पाप ग्रह जिन जिन भावों में होता है उनके फलों का नाश करने वाला होता है। यदि निद्रा अवस्था में पाप ग्रह 7वें भाव में हो तो शुभ फल, यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अशुभ फल करता है। 5वें भाव में निद्रा या शयन अवस्था में पाप ग्रह हो तो शुभद नहीं होता है। 8वें भाव में पाप ग्रह निद्रा या शयन अवस्था में हो तो उसकी अपमृत्यु राजा के द्वारा या शत्रु के द्वारा होती है। यदि पाप ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट हो तो गंगा नदी में मृत्यु होती है। कर्म भाव में पाप ग्रह शयन या भोजन अवस्था में हो तो कर्म से अनेक दुख प्राप्त होते हैं। कुंडली के 10वें स्थान में चंद्रमा कौतुक या प्रकाशन अवस्था में हो तो राजयोग होता है। ग्रहों के बल और निर्बलता को देखकर शुभ अशुभ फलों को बुद्धिमान को जानना चाहिए। इस प्रकार से कुंडली का फलादेश। यदि वीडियो प्रतिदिन सुनते रहेंगे तो निश्चित ही करने सीख जाएंगे, क्योंकि कुंडली देखना, ज्योतिषी बनना यह बहुत ही बड़ी विद्या है। आसान नहीं है, लेकिन लगातार सुनने, लगातार विचार करने से निश्चित ही विचार करने आने लगेगा। यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सरल से सरल भाषा में आपको सीखने के लिए फ्री में मिलती रहेगी। इसके आगे के वीडियो में हम अवस्था विमर्श पर चर्चा करेंगे और उदाहरण कुंडली के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे। छेपकांक के बारे में बताएंगे, कुंडली की गूढ़ बातें जो कोई बताता नहीं है। ऊपर ऊपर की बातें तो सब बताते हैं, 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, इस भाव में रहने से ये फल मिलेगा, इस भाव में रहने से ये फल मिलेगा। ये साधारण जानकारी है, लेकिन जब अंदर की तरफ घुसते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं और फलादेश जब गहराई में घुसकर करते हैं तो उसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है, जो आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मिलेगी। शेष अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।